Hello guys, we are back with our next topic which is a vector scan display. अब vector scan display यूज़ कहाँ हो रहा है, क्या इसका मोटिव है इसे यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आने का. द टॉपिक वॉज सिंपल. ठीक है, ये जो है CRT से रिलेटेड है. CRT क्या है? कैथोड रे ट्यूब. अगर आपने लास्ट लेक्चर में हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ जाकर देखो कि CRT कैसे वर्क करता है, क्या काम होता है CRT का. ठीक है, अब देखेंगे वेक्टर स्कैन डिस्प्ले. वेक्टर स्कैन डिस्प्ले को हम लोग रैंडम स्कैन डिस्प्ले भी बोलते हैं, जो एक मेथड है. मेथड ऑफ व्हाट? यूज्ड अर्ली इन टीवी एंड कंप्यूटर्स वेयर इमेजेस आर ड्रॉन डायरेक्टली बाय मूविंग अ बीम अक्रॉस द स्क्रीन टू ट्रेस आउट द शेप्स. ओके, जो स्क्रीन है हमारी, जैसे ये वाली स्क्रीन है, ओके, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ये जो CRT है इसमें से जो इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है, जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है CRT वीडियोस में, वो देखना आपको कि कैसे इलेक्ट्रॉन गन होता है, इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करता है. ओके, और वो कैसे कि हम लोग जो है उसको प्रॉपरली कोई भी पिक्चर या फिर शेप ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं. कहाँ पर? मॉनिटर्स में या फिर कोई भी डिस्प्ले पर. तो जो हमारा कंप्यूटर मॉनिटर होता है या टीवी होती है, वहाँ पे हमें अगर कोई भी शेप, कुछ भी डॉट, सपोज लाइन या फिर कुछ भी ड्रॉ करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं किसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? मूविंग बीम का. ओके, एक मूविंग बीम जो इलेक्ट्रॉन गन से पास होती है, कहाँ पर? डिस्प्ले के ऊपर. ओके, तो ये जो है एग्जाम्पल है रैंडम स्कैन डिस्प्ले का. अब देखो, रैंडम स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है, अगर लेट सपोज आपका ये एक पॉइंट है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है. ओके, यहाँ से स्टार्ट करना है तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, यहाँ पर जो है बीम प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन गन से, और वो जो आपकी इमेज है वो ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगी. ऐसे वो ड्रॉ होगी और लास्ट में जो है आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा. ट्रायंगल क्या है? एक शेप बन जाएगा. ओके, ऐसा एक शेप आपका बन जाएगा, ऐसा ट्रेस आउट हो जाएगा शेप. ये होता है रैंडम स्कैन डिस्प्ले. ठीक है, इसको ज़्यादा हम लोग नहीं देखेंगे डिटेल में, इसका आर्किटेक्चर देखते हैं, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी. ये है हमारे रैंडम स्कैन का आर्किटेक्चर, जिसको हम लोग वेक्टर स्कैन भी बोलते हैं. ठीक है, पहले ऊपर है CPU. अब CPU सबको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है. कोई भी चीज़ अगर प्रोसेस हो रही है, कोई भी चीज़ हमें डिस्प्ले करवानी है तो वो CPU के थ्रू ही जाएगी. कहाँ से जाएगी? CPU के थ्रू. ओके, लेट सपोज कीबोर्ड है, हमने कोई इंस्ट्रक्शन पास की, डिस्प्ले कंट्रोलर है. अब डिस्प्ले कंट्रोलर किससे कनेक्टेड होता है? डिस्प्ले बफर मेमोरी से. अब यही हमारा सारा गेम है. जब मेमोरी ही नहीं है, सारा माल मसाला किसके पास में होता है? हमारी मेमोरी के पास में. सारा मटेरियल जो हम लोगों को प्रिंट करवाना है, जो हम लोगों को क्या करना है, ट्रेस आउट करवाना है हमारी स्क्रीन पर, वो कहाँ पर होगा? डिस्प्ले बफर मेमोरी में. ओके, जो हमारा जो डिस्प्ले कंट्रोलर है वो किससे इंस्ट्रक्शन लेगा? मेमोरी से, कि कहाँ पर स्क्रीन पर पर्टिकुलर पार्ट में कौन से पर्टिकुलर पिक्सल को एक्टिवेट करना है. सिंपल, समझ में आया? हमारा जो कीबोर्ड है वहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शन जाएंगे तो हमारे डिस्प्ले कंट्रोलर के पास जाएंगे. डिस्प्ले कंट्रोलर बफर मेमोरी से कनेक्टेड है. कौन सी? डिस्प्ले बफर मेमोरी से. सारा मटेरियल किसके पास है? डिस्प्ले बफर मेमोरी के पास में. तो यहाँ से वो सारी चीज़ें लेगा कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है. फिर जो भी हमारा इंटरेक्शन डेटा एक्सट्रैक्ट होगा. अब डेटा किसके पास है? मेमोरी के पास. मेमोरी से डिस्प्ले कंट्रोलर को गया. फिर इंटरेक्शन जो भी डेटा है वो कहाँ पे गया? इनपुट आउटपुट पोर्ट के पास में. जो IO पोर्ट होता है, जो CPU से कनेक्टेड होता है, वो क्या बताता है कि कौन सा इनपुट आउटपुट आया है. ये किसको इंस्ट्रक्ट करता है? वो CPU को बताता है वो कि कौन सा हमारे पास में आया हुआ है इंस्ट्रक्शन. ओके, देन उसके बाद में हमारा क्या है? CPU जो है हमारा वो कनेक्टेड है इनपुट आउटपुट पोर्ट से. फिर अगेन ओके, मीन्स वो क्या, इंस्ट्रक्शन एक बार चली गई, फिर इंस्ट्रक्शन वापस आ रहा है कहाँ पर? IO पोर्ट के पास में. जब इंस्ट्रक्शन वापस आ रहा है तो डिस्प्ले कमांड देगा. ये देखो, यहाँ से उसने लिया कि कहाँ प्रिंट करना है और CPU ने उसको प्रोसेस किया. कंफ्यूज मत होना, कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन जा रहे हैं, डिस्प्ले कंट्रोलर फेच कर रहा है मेमोरी से, इंटरेक्शन डेटा IO पोर्ट को दे रहा है. देन CPU उसको प्रोसेस करेगा. प्रोसेस करने के बाद में जो डिस्प्ले कमांड है वो यहाँ पर दी जाएगी. किसको? डिस्प्ले कंट्रोलर को. अब देखो, डिस्प्ले कंट्रोलर जो मेमोरी है वहाँ से डेटा लेगा, तभी तो CPU को बताएगा ना कि कहाँ पर प्रिंट करना है. CPU उसको प्रोसेस करेगा और अगेन डिस्प्ले कमांड जो है वो डिस्प्ले कंट्रोलर को देगा.
ठीक है। अब जब डिस्प्ले कंट्रोलर वर्क करेगा तो हमारा माउस भी इससे कनेक्टेड डिस्प्ले कंट्रोलर से, जो CRT पे हमें जहाँ भी डिस्प्ले करना है वो वहाँ पर हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने जो एग्जांपल में देखा था कि हमारी जो बीम है अगर यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो हमारा जो है पर्टिकुलर शेप बनेगा। सेम अगर जो भी कमांड आएगी, जो भी शेप उसमें बोला जाएगा, वो CRT पर प्रिंट होगा। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक के? एक बार फिर से सिंपल इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ क्या होता है सारी चीज़ें। हमारा जो वेक्टर स्कैन डिस्प्ले है ये क्या करता है, रैंडमली स्क्रीन पर कोई भी शेप बना सकता है। मैंने यहाँ पर आपको ट्रायंगल एग्जांपल दिया है, यहाँ पर अगर आपको सिंपल लाइन भी बनानी है तो भी बना सकते हो डायरेक्ट CRT के हेल्प से। CRT क्या होता है, ये कैथोड रे ट्यूब है, इसकी सारी फंक्शनैलिटी, इसके अंदर जो भी चीज़ें यूज़ होगी ये मैंने ऑलरेडी बता दी है, आप लोग लास्ट वीडियो मेरा चेक कर लेना, ठीक है। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट बीम प्रोड्यूस करता है कोई भी शेप या फिर कोई भी लाइन वगैरह बनाने के लिए। और यहाँ पर आर्किटेक्चर में कीबोर्ड जो भी इंस्ट्रक्शन देगा डिस्प्ले कंट्रोलर को, डिस्प्ले कंट्रोलर क्या करता है, मेमोरी के पास में जो भी मटेरियल होता है, ओके, मेमोरी के पास में सपोज प्लॉट नंबर है, पिक्सल्स नंबर है, या फिर देखो आपको पता होगा कोई भी चीज़ हम देते हैं तो उसको X और Y कोऑर्डिनेट होते हैं, ओके, क्या होता है, X और Y कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ आपको स्क्रीन पे प्लॉट करनी है तो आपको पता होगा ना X और Y कोऑर्डिनेट्स तो लगते ही है, तो ये होता है मेमोरी के पास में, ठीक है। ये चीज़ें होती है मेमोरी के पास में जो डिस्प्ले कंट्रोलर देता है IO पोर्ट को, जो कि बाद में प्रोसेस होके एज अ कमांड आती है वापस से डिस्प्ले कंट्रोलर के पास में CRT पे डिस्प्ले करना। CRT क्या है, हमारा मॉनिटर है, ठीक है। CRT क्या करेगा, हमारे मॉनिटर का पार्ट है वो क्या करेगा, बीम प्रोड्यूस करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, कोई भी शेप ड्रॉ करना है, जैसे सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। CRT क्या करेगा, बीम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यहाँ तक कि ये वीडियो ख़त्म होता है। वेक्टर स्कैन के बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से पोस्ट करेंगे ताकि आप लोगों को रैंडम स्कैन के साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक भी अच्छे से समझ में आए। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और फ्रेंड्स को ज़रूर भेजो। बहुत अच्छा टॉपिक है, पेपर में छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को। ओके, थैंक यू, बाय बाय।